परिवर्तन की बयार 1979, 1999, 1979 भारत के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष था। राजीव गांधी की कांग्रेस पार्टी को सत्ता से हटा दिया गया। विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में एक नई सरकार बनी। यह सरकार मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की कोशिश की। इससे देश भर में आरक्षण को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए। 1991 में राजीव गांधी की हत्या ने देश को हिलाकर रख दिया। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को उदारीकरण की राह पर अग्रसर किया। ये एक ऐतिहासिक कदम था जिसने भारत को एक नई दिशा दी। 1999 में बाबरी मस्जिद विध्वंस ने देश को सांप्रदायिक हिंसा की आग में झोंक दिया। इस घटना ने भारत के सामाजिक ताने बाने को गहरा आघात पहुंचाया। 1990 का दशक गठबंधन सरकारों का दशक था। अटल बिहारी वाजपेयी, HD देवगौड़ा और I.K. गुजराल जैसे नेताओं ने प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। यह दौर राजनीतिक अस्थिरता का दौर था। नई सदी, नई चुनौतियां। 1999, 2009, 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने सरकार बनाई। वाजपेयी सरकार ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किए। इससे भारत एक परमाणु शक्ति के रूप में उभरा। 1999 में ही भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ। भारतीय सेना ने बहादुरी से लड़ते हुए पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ दिया। 2002 में गुजरात में हुए दंगों ने देश को एक बार फिर शर्मसार किया। इस घटना ने सांप्रदायिक सद्भाव और सहिष्णुता के महत्व को रेखांकित किया। 2004 में कांग्रेस के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन UPA ने सत्ता हासिल की। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। UPA सरकार ने कई सामाजिक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की, जिनमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा प्रमुख है। उम्मीद और आशंका। 2009, 2019, 2009 में UPA ने लगातार दूसरी बार सरकार बनाई। इस दौरान भारत ने आर्थिक प्रगति जारी रखी। हालांकि भ्रष्टाचार के कई मामलों ने UPA सरकार की छवि को धूमिल किया। 2012 में दिल्ली में हुए निर्भया सामूहिक बलात्कार कांड ने देश को झकझोर कर रख दिया। इस घटना के बाद महिला सुरक्षा को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए। 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। मोदी ने विकास और सुशासन का वादा किया। उनके नेतृत्व में भारत ने कई क्षेत्रों में प्रगति की है। 2016 में सरकार ने नोटबंदी का ऐतिहासिक फैसला लिया। इससे काले धन पर अंकुश लगाने और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद मिली। एक नया भारत 1979 के बाद से राजनीतिक बदलाव। 1979 के बाद से भारतीय राजनीति में कई महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। गठबंधन सरकारें आम हो गई हैं। आर्थिक उदारीकरण ने भारत को एक वैश्विक शक्ति बना दिया है। सांप्रदायिक मुद्दे लगातार राजनीति में हावी रहे हैं। 1990 के दशक में शुरू हुआ उदारीकरण का दौर जारी रहा और भारत ने तेज आर्थिक विकास दर हासिल की। सूचना प्रौद्योगिकी IT उद्योग का तेजी से विकास हुआ और भारत एक प्रमुख IT हब के रूप में उभरा। 1979 के बाद के दौर में सामाजिक बदलाव भी देखने को मिले हैं। शिक्षा का प्रसार हुआ है और महिला सशक्तिकरण को बल मिला है। हालांकि जाति व्यवस्था और धार्मिक असहिष्णुता जैसी चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। 1979 के बाद भारत ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन लोकतंत्र मजबूत हुआ है और भारत एक आत्मविश्वास से भरे राष्ट्र के रूप में उभरा है।